ओम शांति। आज मुरली की डेट है 28/2/2025। आज मुख्य मुरली के सारे मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। शांति चाहिए तो माना अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है। इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न: यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए? किस बात का ध्यान देना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में बताया, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, ये यथार्थ याद है। कोई भी देहधारी याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुंदर, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही अहम में आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा ये शरीर है। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपौड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो ये भी नहीं जानते अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती, पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती, ये किसी को भी पता नहीं। जानते कोई भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितना वर्ष लगते, ये भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। ये सब बातें बेअद का बाप बैठ बच्चों को समझाते। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक। यहाँ मनुष्य नरकवासी, कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवास हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी हैं। हिसाब से कह भी देंगे, परंतु बरोबर ये नरक ठहरा। बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते, देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। ये भी गाया हुआ ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे आप सर्वगुण संपन्न 16 कर अपने लिए क्या कहते हैं, हम पापी है, नीच है। परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बार वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य नरकवासी है। बाप कहते, बच्चे तुम आत्मा शांति धाम से आती है पाड़ बजाने। कितनी सिंपल बातें। बाप कहते, बच्चे तुम आत्मा शांति धाम से आती हो पाड़ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते मन को शांति कैसे हो, मन शांत कैसे हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ओम शांति स्वधर्म शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो?
या फिर शांति कहाँ से मिलेगी? अशरीरी होने से ही शांति होगी। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाड़ बजाने के लिए आई, ये भी कोई भी नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन। कोई से भी पूछो रावण कौन, वह कह देते ये तो सब कल्पना है। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं, तो ये सब कल्पना है। कहते ये संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता वह हो जाता। अर्थ नहीं समझते, बाप बच्चों को बैठ समझाते। जो अच्छी रीति समझते उनको सगे कहेंगे, जो नहीं समझते वे लगे, अर्थात सोतेले हुए। अब सोतेले वारिस थोड़ी बनेंगे। बाबा के पास मतेले भी है तो सोतेले भी हैं। मतेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते, सोतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते ये मेरी मत पर नहीं चलते, रावण की मत पर है। राम और रावण दो अक्षर है। तुम लेंगे श्रीमत पर चलेंगे, तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते पवित्र बनो। कहते हम पवित्र है, फिर पति ना माने तो मैं कैसे किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में ये सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु है, परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर कह देते, मानते कुछ भी नहीं। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते, पति कहते तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो, इधर उधर क्यों जाती हो? तो मानती नहीं। ये है भक्ति मार्ग के धक्के, वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं है। बाप समझाते रावणी तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज है अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाप है, वह आते भी हैं भारत में। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते। श्री कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद, तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते। बाप कहते तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। सारा समुंदर, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। भाई ये बातें होती नहीं, भगवान तो एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप हैं। कहते भी हिंदू चिन्नी भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई,
परंतु अर्थ नहीं समझते। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नहीं, आत्मा आपस में सब भाई भाई है, परंतु इस बात को जानते नहीं। शास्त्र आदि सुनाते हैं तो वाणी का सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वास्तव में असत्य झूठ सच खंड में सच ही सच बोलते हैं। भावनिका तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते, भूतों की याद रहती। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, माँ बेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अभी तुमको विक्रमाजीत बनना है, वह विक्रमाजीत संवत, यह विक्रमी संवत। तुम योग बल से विक्रमों पर जीत पाते हो। भारत का योग मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। तुम राज ऋषि हो, वह हद के सन्यासी। तुम हो बेहद के सन्यासी, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राज्य सिखला ना सके। ये है नई बातें, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को अभी अलाउ नहीं किया जाता। ये इंद्र सभा है ना, इस समय सब पत्थर बुद्धि, सत्य में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी संगम पत्थर से पारस सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। तुम यहाँ आई हो पारस बुद्धि बनने के लिए। भारत सोने की चिड़िया था ना, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, ये कभी राज्य करते थे, ये भी किसी को पता थोड़ी है। तुम बता सकते हो 84 जन्म भोगे, अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे। तत्वम तुम भी बन रहे हो। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए, वो नशा जो है भावना का स्थायी रहना चाहिए। तो ये है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। 14 तारीख की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि अच्छे अच्छे गीत होना चाहिए जब अपनी स्थिति अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो। यहाँ ये तो ज्ञान अमृत है। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरा, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते वह समझकर दूसरों को समझाना है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव।
तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिस्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना। मन को सदा मौज में रखना, ये जीवन जीने की कला है। ये जीवन जीने की कला है। अव्यक्त इशारे, एकांतवासी का डबल अर्थ है। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर के एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बात के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ। अच्छा, ओम शांति।